नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए 1 अक्टूबर से यानी आज से कई नियमों में बदलाव किया गया है और इन सभी बदलाव का जो असर है वो नागरिकों पर होता हुआ नजर आएगा और ऐसे में सभी वर्ग के जो लोग हैं वो इन नियमों के बदलाव के कारण जो है उनके जिंदगी में साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बदलाव है वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुई है। कई बदलाव जो है उसकी जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद से ये जो सभी नियम है उन्हें लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दामों को लेकर जानकारी आ रही है। इसके अलावा रेलवे में टिकट बुकिंग को लेकर भी जानकारी है, साथ ही साथ यूपीआई को लेकर जानकारी है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर भी अहम जानकारी सामने आ रही है। कई क्षेत्रों में बदलाव किया गया है जिससे हर वर्ग के लोग जो है वो प्रभावित होते नजर आएंगे। कुछ बदलाव के कारण आसानी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे किए गए हैं जिसका असर जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता नजर आएगा। ऐसे में तमाम लोग जो छात्र हैं या फिर जो बुजुर्ग है, रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो खबर है वो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज से कई नियमों में जो बदलाव है उसकी जानकारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि रेलवे व डाक सेवाओं में बदलाव किया गया है। रेल ट्रेन टिकट बुकिंग नियम अब सख्त बना दिए गए हैं। अब जनरल रिजर्वेशन की शुरुआत 15 मिनट में केवल वो यात्री ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि पीआरएस अकाउंट बुकिंग पर ये लागू नहीं होगा। अब तक ये बाध्य केवल तत्काल टिकट के लिए ही थी। इसके अलावा स्पीड पोस्ट को लेकर जानकारी सामने आ रही है। स्पीड पोस्ट की लाइव ट्रैकिंग यानी स्पीड पोस्ट की कीमत कुछ क्षेत्रों में बढ़ा दी गई है तो कुछ क्षेत्रों में घटा दी गई है। ओटीपी बेस्ड डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और एसएमएस नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। छात्रों को 10% और अन्य थोक ग्राहकों को 5% की जो छूट है उसकी जानकारी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि गैस सिलेंडर के दामों को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में जो दाम है उसमें ऊपर नीचे का बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें फिलहाल कोई बदलाव की जानकारी जो है वो नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमत संशोधित करती है। इस बार 1 अक्टूबर से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं, जबकि घरेलू गैस के दाम में कई महीनों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ रेपो रेट और लोन को लेकर आपको जानकारी दें तो 1 अक्टूबर को आरबीआई की बैठक में रेपो रेट पर फैसला लिया जाएगा। अगर इसमें कटौती होती है तो आपकी ईएमआई घट सकती है, जिससे होम, कार व पर्सनल लोन सख्त हो सकते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर से यूपीआई को लेकर भी अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है। अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का लेन देन संभव हो सकता है। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए तक की थी। ये व्यापार, मेडिकल खर्च और उच्च लेन देन के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि देखिए पहले यूपीआई को लेकर के ये जो नियम था उसमें साफ तौर पर ये जानकारी थी कि जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए तक की थी, लेकिन अब 1 अक्टूबर से इन नियमों में बदलाव कर दिया गया है। जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है और अब 5 लाख तक का जो पेमेंट है वो यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है, जिसका सीधा असर व्यापार क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उनको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मेडिकल की सेवा से जुड़े जो ट्रांजैक्शन होते थे उनमें भी कहीं ना कहीं अब सहूलियत देखने को मिलेगी। साथ ही हम आपको बताते चले कि कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर बंद कर दिया गया है। अब आप यूपीआई के माध्यम से किसी से सीधे पैसे मांग नहीं पाएंगे। पूल ट्रांजैक्शन सुविधा बंद होने से फ्रॉड और फिशिंग के मामले अब
कमी इन मामलों में देखी जा सकती है। इन सब के अलावा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी बदलाव जो है वो 1 अक्टूबर से किया गया है। अब लाइसेंस जरूरी होगा, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। अब सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वैध लाइसेंस लेना होगा। रियल मनी गेम्स में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 साल होगी और इसका मकसद गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता और फ्रॉड पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है। तो ये जो कई अहम बदलाव है वो 1 अक्टूबर से देखने को मिल रहे हैं। जो रेलवे की टिकट बुकिंग है उसमें बदलाव किया गया है, गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर बदलाव किया गया है, लाइसेंस की जो बात है उसको लेकर जानकारी सामने आ रही है, लाइसेंस अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा गैस सिलेंडर के दामों को लेकर जानकारी है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चले कि यूपीआई को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। लिमिट जो है यूपीआई से पेमेंट करने की वो बढ़ा दी गई है। 1 लाख रुपए की पेमेंट पहले की जाती थी, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये जो विशेष जानकारी है वो सामने आ रही है और 1 अक्टूबर से इन सभी नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा, जिसका सीधा असर देश के आम जनों पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये सभी बदलाव आम जनों के रोजमर्रा से जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसका असर जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।